हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। तो गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। और कहा गया है कि इन अंकों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते एक सारणी में व्यवस्थित करना, एक सारणी में ठीक ढंग से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 40 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो दिए गए हैं। किसी के 8 अंक आए हैं, किसी के 4 अंक आए, किसी के 7, किसी के 1 अंक, किसी के 9 अंक। इस तरह से 40 विद्यार्थियों के गणित के टेस्ट में जो अंक आए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इन सबको मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक सारणी में ठीक ढंग से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सारणी बनाई है। इस सारणी में देखिए 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम होगा प्राप्त अंक का। उन्होंने क्या कहा है, जो अंक प्राप्त किए हैं उन्होंने उसको सारणी में व्यवस्थित रूप से लिखना है। तो सबसे पहला कॉलम जो है प्राप्त अंक बनेगा, फिर उसके बाद मिलान चिन्ह, और उसके बाद तीसरा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर ये जो विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं वो 1 से 9 तक प्राप्त किए हैं। 1 से कम किसी का अंक नहीं आया और 9 से ज़्यादा किसी का अंक नहीं आया। तो ये जो विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए हैं वो 1 से 9 तक प्राप्त किए हैं। तो ये जो प्राप्त अंक का कॉलम है इसमें हम 1 से 9 तक के अंक लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कि एक अंक कितने विद्यार्थियों का आया है, फिर उसे हम यहाँ मिलान चिन्ह में लिखेंगे। तब हमने ये देखना है कि एक अंक कितने विद्यार्थियों का आया। तो यहाँ पहली लाइन में देखिए किसी विद्यार्थी का 1 अंक नहीं आया। दूसरी लाइन में देखिए यहाँ पर एक विद्यार्थी का 1 अंक आया है। तब ये देख लीजिए कि यहाँ पर 1 कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है, यहाँ 1 है। तो 1 और 1 2। यहाँ 1 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो यानी 1 2 2 विद्यार्थियों के 1 अंक आया है। तो एक अंक कितने विद्यार्थियों का आया है, 2 विद्यार्थियों का आया है। अब इसे मिलान चिन्ह में कैसे लिखेंगे, देखिए कितने विद्यार्थियों का 1 अंक आया है, 2 विद्यार्थियों का। तो हम यहाँ पर 2 लाइन लगा देंगे ऐसे। अगर 3 विद्यार्थियों का 1 अंक आया तो 3 लाइन लगती। अगर 4 विद्यार्थियों का 1 अंक आया होता तो 4 लाइन लगती। तो 1 अंक कितने विद्यार्थियों का आया, 2 विद्यार्थियों का, तो यहाँ पे 2 लाइन लगेगी। अब ये देखेंगे कि 2 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 कितनी बार है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है। तो 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ है 2। तो 2 1 2, ठीक है, और 3। तो 3 विद्यार्थियों के 2 अंक आए हैं। तो 2 अंक 3 विद्यार्थियों का आया तो यहाँ 3 लाइन लगेगी, 1 2 3। अब देखेंगे कि 3 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। तो हमें देखना है कि 3 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो यहाँ देख लीजिए 3 कितनी बार है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ है 3, फिर यहाँ है 3। तो 1 2 3, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है 3, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है और यहाँ भी 3 नहीं है। तो 1 2 3। तो यानी 3 अंक 3 विद्यार्थियों के आए हैं। तो 3 अंक 3 विद्यार्थियों के आए तो यहाँ 3 लाइन लगेंगी, 1 2 3। अब देखेंगे कि 4 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। तो देखिए हमें देखना है कि 4 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो यहाँ पर देख लिए 4 कितनी बार आए हैं, 1 2, यहाँ 4 नहीं है, फिर 3, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 4 5 6 7। तो 4 अंक 7 विद्यार्थियों के आए हैं। तो 4 अंक 7 विद्यार्थियों के आए। अब देखिए यहाँ 7 कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4। 4 के लिए तो 4 लाइन, 5 के लिए हम एक तिरछी लाइन लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 अंक 7 विद्यार्थियों के आए हैं। अब देखेंगे कि 5 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। तो देखिए देखना है कि 5 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो देख लीजिए यहाँ पर 5 कितनी बार आए हैं, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 1 2, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है 3, फिर 4, फिर 5 6। तो 6 विद्यार्थियों के 5 अंक आए हैं। तो 5 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं, 6 विद्यार्थियों के। तो 1 2 3 4 5 6। तो 5 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं, 6। अब देखेंगे 6 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो अब देखना है 6 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो यहाँ देखिए 6 कितनी बार आए, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ भी नहीं है 6,
यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो 1, फिर 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7। तो 6 अंक 7 विद्यार्थियों के आए हैं। तो देखिए 6 अंक 7 विद्यार्थियों के आए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 के लिए तिरछी लाइन, फिर 6, 7। तो 7 विद्यार्थियों के 6 अंक आए हैं। अब देखेंगे कि 7 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 7 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो ये देख लीजिए 7 कितनी बार आए। यहाँ पर देखिए 1, 2, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर यहाँ 3, 4, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5। तो 5 विद्यार्थियों के 7 अंक आए हैं। तो 7 अंक 5 विद्यार्थियों के आए। तो 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए तिरछी लाइन। तो 7 अंक 5 विद्यार्थियों के। अब देखिए 8 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। हमें देखना है 8 अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो हम यहाँ देखेंगे 8 कितनी बार आए। 1, फिर यहाँ 8 नहीं है, 2, यहाँ भी 8 नहीं है, यहाँ भी 8 नहीं है, यहाँ पर है 3, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है 4। तो 8 4 बार आया है, यानी कि 4 विद्यार्थियों ने 8 अंक प्राप्त किए हैं। तो 8 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 4। तो यहाँ 4 लाइनें आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4। अब देखेंगे 9 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो देखना है 9 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो देख लीजिए 9 कितनी बार आए। यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर है 1, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है 9, यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है 9, तो 3, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो 9 कितनी बार आए। 3 बार, यानी 3 विद्यार्थियों ने 9 अंक प्राप्त किए हैं। तो 9 अंक 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो यहाँ 3 लाइनें आएंगी, 1, 2, 3। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या कि 1 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। देखिए 1 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। 1, 2, 2 विद्यार्थियों ने, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। 2 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। 1, 2, 3, 3 विद्यार्थियों ने। 3 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। 1, 2, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 4 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 5 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। 6, तो यहाँ 6 आएगा। 6 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 7 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 5, तो यहाँ 5 आएगा। 8 कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 1, 2, 3, 4। 9 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये विद्यार्थियों की संख्या हमने यहाँ लिख दी। अब देखिए ये पता करने के लिए कि आपने ये गिनती सही की है या नहीं, आप क्या कीजिए, इन विद्यार्थियों की संख्या का टोटल कर लीजिए। अगर तो ये टोटल 40 आ जाता है तो इसका मतलब आपने गिनती सही की है, क्योंकि कुल 40 विद्यार्थी है ना। अगर तो 40 आ जाता है तो यानी आपने जो गिनती करी है सही करी है। अगर 40 नहीं आता तो इसका मतलब कोई अंक आपसे छूट गया है। ठीक है, तो देखिए हमने इन प्राप्त अंकों को सारणी में व्यवस्थित कर लिया है। अब हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ए पार्ट देखिए पूछा गया, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो अब हमें बताना है कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो इस सारणी में देखिए 7 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। 5। ठीक है, उन्होंने बोला है 7 या 7 से ज़्यादा अंक कितने विद्यार्थियों के आए। तो 7 अंक 5 विद्यार्थियों के आए हैं। अब 7 से ज़्यादा अंक क्या है। 8 और 9, तो 8 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। 4। 9 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। 3। तो 7 या 7 से ज़्यादा अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो 12 विद्यार्थियों के अंक 7 या 7 से ज़्यादा आए हैं। तो ए पार्ट का आंसर है 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 5 + 4 + 3 = 12। तो 12 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 7 या उससे अधिक आए हैं। बी पार्ट देखिए पूछा गया कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तब हमें बताना है कि कितने विद्यार्थियों के अंक 4 से कम आए हैं। तो सारणी में देखिए ये है 4। अब 4 से कम अंक कौन से हैं। 3, 2, 1। ठीक है, ये 4 से कम अंक हैं। तो अब ये देख लीजिए 1, 2 और 3 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 1 अंक 2 विद्यार्थियों के आए हैं, 2 अंक 3 विद्यार्थियों के आए हैं और 3 अंक 3 विद्यार्थियों के आए हैं। तो 4 से कम अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 विद्यार्थियों के। तो 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 2 + 3 + 3 = 8। तो 8 विद्यार्थियों के अंक 4 से कम आए हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।